राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वे हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता। वे ये जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या ये सब बस मनगढ़ंत कहानी है। लोग बस डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते कि चुड़ैल होती हैं। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाकर पता करेंगे कि चुड़ैल होती हैं कि नहीं होती। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तैयार तो हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। राहुल राजी हो गया। जैसे ही रात हुई, दोनों कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। राहुल अंदर चला गया और राहुल का दोस्त वहीं कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया, नहीं। उस पे उसके दोस्त ने राहुल को बोला, तू बाहर आजा, घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती हैं कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भागकर तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी समय चुड़ैल का इंतज़ार करने के बाद राहुल को नींद आने लगी और राहुल वहीं सो गया। अभी राहुल की नींद लगी ही थी कि उसे वहाँ पे फावड़े से ज़मीन खोदने की आवाज़ें आने लगीं। राहुल ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकाला और जंगली जानवरों की तरह आवाज़ करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयानक नज़ारा देख के राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मांग रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा। काफी देर तक चुड़ैल ने उस मुर्दे को खाया और फिर बचे हुए आधे मुर्दे के शरीर को कल खाने के लिए उसे वापस कब्र में गाड़ने लगी। तभी राहुल के साथ एक हादसा हो गया। राहुल का दोस्त राहुल का हालचाल पूछने के लिए राहुल को कॉल कर दिया। कॉल की आवाज सुनते ही वो चुड़ैल राहुल के तरफ देखी। झाड़ियों में छुपे होने के कारण राहुल ने सोचा चुड़ैल उसे नहीं देख पाएगी, पर ऐसा नहीं था। पलक झपकते ही वो चुड़ैल राहुल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को अपने नज़दीक देखकर राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया और वे वहीं पे जम गया। चुड़ैल आराम से राहुल का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे ले जाने लगी। राहुल बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने लगा। चुड़ैल आधी खाई हुई लाश के कब्र के पास पहुंची और उस मुर्दे की लाश को बाहर फेंक दिया और राहुल को उस कब्र में दफन करने के लिए राहुल को कब्र के अंदर सुलाने लगी। तभी वापस से राहुल का कॉल आया। मोबाइल की रिंगटोन सुन के राहुल को होश आया और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। राहुल जिधर भी भागता चुड़ैल उसके सामने खड़ी हुई मिलती। अब राहुल को उसकी मौत सामने नजर आ रही थी। राहुल चिल्लाते हुए अपने दोस्त के तरफ भागा। तभी राहुल की आवाज सुन के उसका दोस्त कब्रिस्तान के अंदर आ गया और राहुल को देखा तो वो पागलों की तरह उधर उधर भाग रहा है। उसने राहुल को एक जोर से तमाचा मारा और उससे पूछा चिल्लाते हुए, ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं यहीं तेरे पास तो हूँ। राहुल ने अपने दोस्त को बताया, यहाँ सच में चुड़ैल है। इतना सुनते ही राहुल के दोस्त ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों कब्रिस्तान के बाहर भाग गए। सीधा अपने घर गए। राहुल ने घर पहुँच के सारी घटना अपने दोस्त को बताई। उसके बाद वे दोनों कभी भी उस कब्रिस्तान के आसपास भी नहीं गए। तो ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपका दोस्त आपसे चाहता हूँ विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में।